हरियाणा राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी की अप्रत्याशित जीत और जम्मू कश्मीर में पहले से ज्यादा सीटों की बढ़ोतरी होने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखी जा रही है। जहां आरा के सर्किट हाउस में आज बीजेपी के भोजपुर जिला अध्यक्ष और बड़हरा विधानसभा के विधायक पूर्व मंत्री राघवेंद्र प्रताप सिंह ने एक संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर इस अप्रत्याशित जीत के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। इसके साथ ही दोनों राज्यों में बीजेपी को भारी बहुमत देने वाली जनता के प्रति भी दोनों नेताओं ने आभार प्रकट किया। जबकि हरियाणा में बीजेपी की इस बड़ी जीत को लेकर बड़हरा विधानसभा के बीजेपी विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी दलों पर निशाना भी साधा है और कहा कि हरियाणा में राहुल गांधी जहां जहां रैली और कैंपेनिंग किए हैं वहां वहां कांग्रेस और इंडी गठबंधन की करारी हार हुई है। इससे यह साफ जाहिर हो रहा है कि जनता अब राहुल गांधी और इंडी गठबंधन को नकार रही है। तो आइए जरा सुनते हैं कि हरियाणा में बीजेपी की जीत को लेकर बड़हरा के बीजेपी विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा। दो राज्यों में चुनाव हुआ, एक जगह आप लोग को जीत और एक जगह हार का सामना करना पड़ा है। वर्चुअली यदि आप लोग देखिए तो दोनों जगह पर हम लोगों ने जीत का सामना किया। ठीक है, कैलकुलेशन में कहीं हम जम्मू एंड कश्मीर में सरकार भले नहीं बना सके, लेकिन जीत इस मायने में वहां मेरी हुई कि वहां पाकिस्तान चाहे अन्य लोगों के द्वारा बाधा को उपस्थित करने की स्थिति आई थी। ऐसा सिचुएशन बना था कि वो लोग बाधा डालेंगे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री का नेतृत्व इतना सबल है और जम्मू कश्मीर के लोगों का प्रजातंत्र में इतना बड़ा विश्वास है। ये साबित हुआ, वहां ये साबित हुआ कि नहीं कश्मीर एक शांत प्रदेश है और बहुत ही जनतांत्रिक तरीके से वहां लोगों ने अपने वोट का प्रयोग किया। ठीक है, हम जम्मू में काफी अच्छा हमने प्रदर्शन किया। कश्मीर में हमारे अध्यक्ष जी ने भी बताया कि कश्मीर में विपरीत सिचुएशन था, उसके बावजूद भी हम वहां बहुमत के निकट पहुंच गए। जरूर बहुमत हमें नहीं मिल सका, लेकिन हमें विश्वास है कि आने वाले समय में वहां भी हम बहुमत प्राप्त करेंगे, लोगों का विश्वास प्राप्त करेंगे। जहां तक हरियाणा की बात आपने कही, हरियाणा के बारे में तो मीडिया में आ रहा था कि भाजपा को 20-25 सीट भी मुश्किल से मिलेगा, ये बातें आ रही थी। लेकिन हमारा नेतृत्व इस विश्वास के साथ अडिग था कि नहीं, हम चुनाव जीतेंगे। क्योंकि भाजपा जो है वो चुनाव के पहले, बहुत पहले से, सालों पहले से किसी जगह के लिए स्ट्रेटजी बनाती और हमने लोगों की भावनाओं को समझा और लोगों ने यह विश्वास व्यक्त किया कि नहीं, यह सरकार जो मोदी जी के नेतृत्व में है वही सबल नेतृत्व प्रदान कर सकता है और हम लोगों की भलाई का काम चारों दिशा में कर सकता है। आपको नहीं लगता कि जलेबी का जो बयान राहुल गांधी का आया था उसको लेकर कांग्रेस को बहुत नुकसान है? देखिए, राहुल जी का बयान जो आता है, पहली बात तो ये कि उनमें कोई गंभीरता नजर नहीं आती और कुछ से कुछ बोलते रहते हैं, लिमिट से ज्यादा बोलने लगते हैं। तो जनता ने उनको, उनकी बातों को और उनके दल को पसंद नहीं किया। उन लोगों ने भाजपा पर ही अपना विश्वास जताया कि भाजपा ही हमारे लिए कर सकती है। किसान आंदोलन, पहलवानों के लिए प्रदर्शन सब हुआ रहा है, सारी बातें कही गई, लेकिन क्या हुआ? रिजल्ट तो हमारे पक्ष में आया। लोगों ने हमारे नेतृत्व पर विश्वास किया, मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास किया और हमारे जो वहाँ के मुख्यमंत्री अभी नायाब सैनी हुए हैं, जो 6 महीना से हैं, उन्होंने पूरे विश्वास, जबकि मीडिया में आ रहा था कि हम वहाँ बुरी तरह से हार रहे हैं, उस समय भी नायाब सैनी ने कहा कि नहीं, हम लोग बहुत अच्छे से चुनाव जीतेंगे। और देखिए रिजल्ट आपके सामने है। विधायक जी, राहुल गांधी हरियाणा में जहां जहां कैंपेनिंग किए, जहां जहां रैली किए, वहां ही उनको करारी हार मिली। अरे हम तो कहते हैं कि उन्होंने जहां जहां रैली की या कांग्रेस पार्टी ने जहां जहां रैली की, इन लोगों ने सीधे कहा था और खास करके मीडिया में भी आ रहा था कि इस बार वहां कांग्रेस की सरकार भारी बहुमत के साथ बनने जा रही। जनता ने निर्णय कर दिया कि उसकी सरकार नहीं बनेगी, यह मोदी जी का ही नेतृत्व है जो पूरे भारत में, विश्व में भारत को स्थापित कर सकता है, एक नई ऊंचाई दे सकता है। इसलिए वहां लोगों ने वोट दिया। खास करके जहां जहां गए
वहाँ तो सैकड़ों हजारों की संख्या में हमने देखा था कि लोग थे वहाँ, कहाँ वोट चला गया। इस तरह वोट नहीं होता है, वोट विश्वास पर होता है जो लोगों ने भाजपा के साथ व्यक्त किया। जेएनके को लेकर एक सवाल है। बीजेपी गवर्नमेंट जेएनके में जितना काम की, कहा जा रहा है कि पैसा पानी की तरह कश्मीर में बहाया गया डेवलपमेंट के नाम पर, लेकिन वहां से सीट एक भी सीट नहीं निकल रहा, क्या कहा जाए? नहीं, देखिए हमने क्या कहा कि वहाँ से कश्मीर में भले हम सीट नहीं जीत पाए, लेकिन हमारी जीत ये हुई कि पूरे विश्व में पाकिस्तान के द्वारा कहा जा रहा था कि कश्मीर में आतंकवाद है, वहाँ चुनाव नहीं हो सकता। सबसे बड़ी जीत हमारी उस रूप में हुई कि हमने वहाँ चुनाव करा दिया और बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से, एक भी कोई इंसिडेंट बता दे कि हाँ ऐसा कोई घटना हुई हो तो आप कहें। और आपको आश्चर्य इस बात पर होना चाहिए कि उसी कश्मीर में लोगों ने भले हमें नहीं जिताया, लेकिन जनतांत्रिक तरीका से 70%, 75%, 80% तक लोगों ने वोट दिया। ये क्या है? आज जो कश्मीर की जो स्थिति थी उसमें हर लोग एक्सपेक्ट करते थे कि नहीं यहाँ चुनाव नहीं हो सकता है, कराया हमने। ये हमारी सबसे बड़ी जीत है। और दूसरी सबसे बड़ी जीत है कि हम 6 से बढ़ करके 43 कितने पर आए हम लोग, बताइए। ये हमारी बढ़ोतरी नहीं। और अगली बार हम विश्वास करते हैं कि हम कश्मीर में भी वहाँ के लोगों का विश्वास प्राप्त करके और अपनी सरकार वहाँ हम बनाने का काम करेंगे। तो आपने सुना बीजेपी विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने इस अप्रत्याशित जीत को लेकर क्या कहा। अब आइए आपको बीजेपी के भोजपुर जिलाध्यक्ष दुर्गाराज के द्वारा इस बड़ी जीत को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है वो भी आपका सुनाते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में बीजेपी विपक्ष के में बैठने को नहीं तैयार हो गई है, क्या कहना है? जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हुआ है, पहली बार वहाँ पर बिना हिंसा के, और ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है हम लोग केंद्र सरकार में, और वहाँ पर जो गवर्नर शासन लागू था उसके देख रेख में चुनाव हुआ, बिना किसी हिंसा के चुनाव हुआ और सभी लोगों ने मतदान में भाग लिया। और ठीक है, वो जनता का वहाँ पर जो भी जनादेश है उसका हम सम्मान करते हैं कि लोकतांत्रिक रूप से चुनाव हुआ। हम लोग भी वहाँ पर अच्छा प्रदर्शन किए हैं। कश्मीर में एक भी सीट आप लोगों को नहीं मिला, तो जो सीट है तो हम लोग को विपरीत, जो कश्मीर घाटी जो है वहाँ पर वो विपरीत परिस्थिति वाला क्षेत्र है, तो इसलिए वहाँ पर हम लोग को थोड़ा परेशानी है, लेकिन बाकी जगह तो हम लोगों का अच्छा प्रदर्शन किया है। क्या लगता है बीजेपी वहाँ कश्मीर में कब तक सीट बनाने में, या मतलब और कितना आप लोग को स्ट्रगल करना पड़ेगा वहाँ पर जीतने के लिए? देखिए, आने वाले समय में जो कश्मीर में हम लोग जो धारा 370 समाप्त हुआ है, लोगों में वहाँ पर विश्वास का वातावरण बना है, और आने वाले समय में निश्चित ही हम लोग जम्मू कश्मीर में हम लोग की सरकार बनेगी और जो केंद्र सरकार का जो विकास है उसका प्रभाव पड़ेगा। अभी तरह तरह के जो विपक्षी पार्टियां हैं सभी लोग मिल के भी भाजपा के विरोध में लोग चुनाव लड़ा था, इसलिए थोड़ा जो सफलता हम लोग को मिलना चाहिए वो नहीं मिला है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने बेहतर प्रदर्शन किया है।